Hi everyone, welcome back to another uh, video. And today in this drug information category, today our topic of a discussion is all about acetaminophen. ठीक है. So acetaminophen यार मेरा फेवरेट कलर येलो है. So acetaminophen ठीक है. acetaminophen एंड इसको और क्या बोला जाता है, पैरासीटामोल बोला जाता है, पैरासीटामोल. सो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ठीक है, एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल के ऊपर. ठीक ना. एसिटामिनोफेन जो ये होता है ये जनरली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में पाया जाता है. ठीक है, यूएसपी. ये जनरली कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में. एंड बाकी जगह में जनरली पैरासीटामोल ये क्या होता है, ये जनरली INN होता है. इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, प्रोप्राइटरी नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम. नॉन प्रोप्राइटरी, देखो प्रोप्राइटरी नेम को क्या बोला जाता है, ब्रांड नेम बोला जाता है. जबकि नॉन प्रोप्राइटरी नेम को क्या बोला जाता है, आपका क्या बोला जाता है, जेनेरिक नेम. ठीक है, जेनेरिक नेम. ठीक, इसको आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हो. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. नाउ सो एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल एंड एसिटानिलाइड, ये क्या होता है, ये एक एसिटानिलाइड डेरिवेटिव होता है. ठीक है, आपका ये जो होता है इट इज एन एसिटानिलाइड. इट मतलब पैरासीटामोल. ठीक है, इट इज एन एसिटानिलाइड. ये एक एसिटानिलाइड होता है. एसिटानिलाइड सॉरी थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है. अरे रबर कहाँ गया. ओके, एसिटानिलाइड. अब ये ठीक है ना. ये एक एसिटानिलाइड होता है जो कि एक नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है. सो ये क्या होता है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है. ठीक है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक. ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग. तो इसके पास दो प्रॉपर्टी होते हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग. ठीक है, एंटीपायरेटिक ड्रग इसे बोला जाता है. इंडिकेटेड फॉर द टेम्पोररी रिलीफ ऑफ फीवर एंड पेन. सो ये कहाँ पर इंडिकेटेड होता है, इसकी इंडिकेशन अगर हम देखेंगे तो ये फीवर में यूज होता है एंड कहाँ पर यूज होता है, पेन में यूज होता है, या फिर इसे एक बोला जाता है. ठीक है, दोनों सही है. ठीक. सो पैरासीटामोल बेसिकली क्या होता है, पैरासीटामोल को हम जनरली कहते हैं एसिटामिनोफेन. एसिटामिनोफेन जनरली कहाँ पर यूज होता है, आपके यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में. ठीक है, ये एक ऑफिशियल बुक है जो कि अमेरिका का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का. ठीक है, एंड एसिटामिनोफेन कॉमनली यूज्ड इन जनरली कनाडा में या फिर आपका यूएस में ये जनरली यूज होता है एसिटामिनोफेन. लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर पैरासीटामोल इसे जनरली बोला जाता है. ठीक है, यूके हो गया, क्योंकि हमारा जो इंडियन फार्माकोपिया वो जनरली बेस होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया से. ठीक है, ज़्यादातर. ठीक ना, ये हो गया
पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, आप अगर देखोगे भारत में कोई इतना ज़्यादा एसिटामिनोफेन नहीं कहता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जनरली पैरासीटामोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम में आता है, मतलब सारे दुनिया में इसे पैरासीटामोल कहा जाएगा। सिर्फ आपका कनाडा या फिर आपका जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर जनरली इसे बोला जाता है एसिटामिनोफेन। आई होप दिस क्लियर। नाउ कमिंग टू द एडल्ट डोसेज कैटेगरी, मैंने बोला था कि हम ड्रग के कंप्लीट लेक्चर देखेंगे, ठीक है। ड्रग के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम कोशिश करेंगे, जितना हो सके हम उतना गैदर करेंगे, ठीक है। नाउ एडल्ट डोसेज की अगर हम बात करेंगे तो ये जनरली आप सभी को पता है कि जो आपका एसिटामिनोफेन जो होता है या पैरासीटामोल होता है, वो जनरली कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। एक तो आपको फीवर जब होगा यूज़ होगा, या फिर एक जब आपको कोई बॉडी में पेन होगा या फिर बॉडी में कोई दर्द महसूस होगा, तो वहाँ पर जनरली आपका एसिटामिनोफेन यूज़ होता है, ठीक है। नाउ सो पहले हम पेन की ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। पेन में जनरली पेन का कैटेगरी भी बहुत सारे होता है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। तो ये जनरली किस कैटेगरी में आता है? ये जनरली माइल्ड से लेकर के मॉडरेट कैटेगरी तक आता है, ठीक है। मॉडरेट कैटेगरी तक आता है। एंड फीवर में भी ये मोनोथेरापी के रूप में यूज हो सकता है एंड एडजक्टिव थेरापी के रूप में यूज होता है। नाउ एडजक्टिव थेरापी क्या, एडजंक्टिव थेरापी क्या होता है, ये हम बाद में बताएंगे, किंतु फिलहाल ये जान लीजिए फीवर में ये यूज होता है मोनोथेरापी, मतलब सिंगल आप पैरासीटामोल से भी फीवर को ठीक कर सकते हो। हालांकि वो फीवर जो आपका ठीक होता है वो टेम्पोररी होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया है कि पैरासीटामोल आपको टेम्पोररी रिलीफ ऑफ फीवर देता है, कंप्लीट फीवर से इराडिकेशन आपको नहीं करता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि फीवर में ये आज ए मोनोथेरापी के रूप में काम कर सकता है या फिर एडजंक्टिव थेरापी के रूप में काम कर सकता है। नाउ इसकी अगर हम ओरल डोसेज फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, मतलब ओरल रूट में अगर हम दिया जाएगा, ओरल रूट में जनरली क्या दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है या फिर कैप्सूल दिया जाता है। तो कितना हो जाएगा, 325 से लेकर के 650 mg तक, ठीक है, हम दे सकते हैं एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है। एवरी 4 to 6 आवर आज नीडेड मतलब जैसा पेशेंट को चाहिए वैसे, ठीक है। ये पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होता है, ठीक है। नाउ अगर हम देखेंगे या फिर इसका अल्टरनेट में एक है 1 ग्राम हम दे सकते हैं। 1 ग्राम मतलब 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम हम दे सकते हैं एवरी 6 आवर, ठीक है, एवरी 6 आवर, ठीक है। आज नीडेड, हर केस में आपका आज नीडेड रहेगा जैसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना है मैक्सिमम जो डोज होता है वो कितना आप दे सकते हो। मैक्सिमम जो डोज होता है वो 4 ग्राम पर डे आप दे सकते हो, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, इसका बहुत सारा स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। इसका बहुत सारा स्ट्रेंथ आता है। तो सबसे पहले इसका डोज के और भी बहुत सारे डोज होते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पेशेंट गाइडेड थेरापी मतलब ओटीसी लेवलिंग, मतलब पेशेंट को गाइड दे करके वो थेरापी जो होता है वो जनरली क्या होता है, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग होता है, ठीक है। ओटीसी लेवलिंग, ठीक। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशन आता है। पेशेंट गाइडेड थेरापी, पेशेंट गाइडेड, GUIDED, पेशेंट गाइडेड थेरापी।
तो पेशेंट गाइडेड थेरेपी मतलब ओटीसी लेवलिंग, तो यहाँ पर भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल ही आएगा। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस ये सब होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इमीडिएट रिलीज रेगुलर स्ट्रेंथ, इमीडिएट रिलीज रेगुलर स्ट्रेंथ, इमीडिएट रिलीज रेगुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। इमीडिएट रिलीज मतलब आप जब खाओगे ये फटक से जाकर के रिलीज होगा, फटक से जाकर के रिलीज होगा, तो इसमें क्विक ऑब्जर्वेशन होगा। क्विक ऑब्जर्वेशन अगर होगा तो फिर ड्रग क्या है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन फटाफट करेगा एंड ड्रग उसी तरीके से जब ये सारा चीज़ खत्म होगा तो ड्रग एलिमिनेशन होगा। तो इसका मतलब इमीडिएट रिलीज वाला जो फार्मूलेशन जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका शॉर्ट एक्टिंग, मतलब फटक से खाया, फटक से काम करा, फटक से सारा चीज़ ड्रग एक्सक्रीट होकर के अपना काम करके चला गया, ठीक है। तो इसमें इमीडिएट रिलीज रेगुलर स्ट्रेंथ जो होता है वो जनरली कितना आता है, वो जनरली 325 mg आपका आता है पर टैबलेट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें जनरली एक टैबलेट 325 mg ये आता है। तो इस केस में आपको देना पड़ेगा, अगर इस स्ट्रेंथ में अगर अवेलेबल हो रहा है तो आपको 2 टैबलेट देना पड़ेगा, 2 टैबलेट्स, जो कि क्या होता है 650 mg जो कि क्या होता है 650 mg। सो 3 + 3 6 एंड ये 25 आपका 50 हो जाएगा, तो 650 mg एवरी 4 to 6 आवर आज नीडेड। मैक्सिमम डोज ऑफ 10 टैबलेट आप दे सकते हो पर डे, ठीक है। तो ये 2 टैबलेट कितना देना पड़ेगा, एवरी 4 to 6 आवर, एवरी 4 से लेकर के 6 आवर तक हम ये जनरली दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम डोज कितना हो जाएगा, मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे तो 10 टैबलेट पर डे आप दे सकते हो, जो कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3.25 ग्राम पर डे आप दे सकते हो, ठीक है। इस क्षेत्र में 4 ग्राम पर डे, लेकिन इमीडिएट रिलीज के क्षेत्र में 3.25 ग्राम पर डे आप दे सकते हो, ठीक है ना। इसका बहुत सारा स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। उस स्ट्रेंथ को आपको कहीं ना कहीं पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कि दूसरा एक चीज आता है आपका इमीडिएट रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, ये भी एक फॉर्मूलेशन टाइप का आता है, जिसमें एक टैबलेट में कितना mg होता है आपका 500 mg पर टैबलेट आपका होता है। मतलब एक टैबलेट में 500 mg आपको पैरासीटामोल देखने को मिलेगा। तो ये जनरली कहाँ यूज होता है, कितना यूज होता है, ये जनरली आपका 2 टैबलेट यूज होता है, जो कि आपका 1 ग्राम होगा भाई। 500 + 500 कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ही तो होगा। तो इसे एवरी 6 आवर आप दे सकते हो, एवरी 6 आवर आप दे सकते हो, या फिर आज नीडेड मतलब टेक एज नेसेसरी, ठीक है। सो SOS मैक्सिमम डोज इसमें आप 6 टैबलेट पर डे आप दे सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम डोज की अगर हम बात करेंगे तो 6 टैबलेट पर डे आप इसे दे सकते हो, जो कि जनरली कितना होगा आपका 3 ग्राम पर डे होगा, 3 ग्राम पर डे आपका हो जाएगा। देन आपका एक्सटेंडेड रिलीज, देन आपका आता है एक्सटेंडेड रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज। नाउ एक्सटेंडेड रिलीज जो होता है वो लंबे समय तक धीरे धीरे करके रिलीज ऐसे होगा, एक्सटेंडेड रिलीज। सो इसमें जनरली 650 mg पर टैबलेट आता है, ठीक है। 650 mg पर टैबलेट आता है, पर टैबलेट में 650 mg आपको पाया जाएगा। तो इसमें जनरली आपको 2 टैबलेट देना पड़ेगा, ठीक है। 2 टैबलेट देना पड़ेगा, जो कि 1.3 ग्राम होता है। ये कितना देना पड़ेगा, एवरी 8 आवर आपको इसे देना पड़ेगा,
एवरी 8 घंटे में, ठीक है, या फिर आज नीडेड SOS, ठीक है। मैक्सिमम जो डोज आप दे सकते हो वो 6 टैबलेट पर डे दे सकते हो, ठीक है। मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे तो 6 टैबलेट आप दे सकते हो पर डे में, जो कि 3.9 ग्राम पर डे होता है, ठीक है, मतलब लगभग 4 ग्राम आसपास की पहुंच गया। ये ओरल रूट में सारा प्रिपरेशन, ये जितने मैंने बताया ये सब पेशेंट गाइडेड थेरेपी, मतलब पेशेंट को गाइड करके, ये धीरे धीरे देखो, ये ऐसा नहीं कि आप सीधा मतलब ये चूज करो, ठीक, ये जनरली नहीं होता है। ये जनरली जब देखा जाएगा इमीडिएट आपको किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, जब पेशेंट का फीवर बहुत ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पर हम जनरली क्या करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग में चले जाएंगे, क्योंकि हमें इमीडिएट रिलीज ड्रग जितना जल्दी रिलीज होगा उतना जल्दी ऑब्जर्वेशन, उतना जल्दी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, हर चीज़ होगा एंड उतना जल्दी भी एक्सक्रीशन होगा, ठीक है, बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस क्षेत्र में जनरली इमीडिएट रिलीज वाला फॉर्मुलेशन दिया जाता है, ठीक है। नाउ और एक चीज आपको जानना है, मान लीजिए आप IV में, इंट्रावेनस रूट में, क्योंकि बहुत सारे रूट के अनुसार ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। पैरासीटामोल की अगर हम बात करेंगे तो इंट्रावेनस रूट में पैरासीटामोल कितना दिया जाता है, तो इसे जनरली पेशेंट के वेट के हिसाब से दिया जाता है, पेशेंट के वेट के हिसाब से दिया जाता है। मान लीजिए ग्रेटर देन, अगर आपका 50 kg आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, मतलब 50 kg या फिर 50 kg से ज़्यादा अगर आ रहा है, तो इस केस में आपको जनरली 650 mg आपको देना चाहिए एवरी 4 आवर, ठीक है, एवरी 4 आवर, एवरी 4 आवर इंट्रावेनस रूट में हम पैरासीटामोल को दे सकते हैं। मान लीजिए किसी पेशेंट का बॉडी वेट जो होता है वो 50 kg होता है, तो हम उसे 650 mg दे सकते हैं एवरी 4 घंटे में। तो एवरी 4 घंटे में अगर हम देंगे तो दिन में कितनी बार होगा, दिन में कम से कम 4 × 6, तो कितना टाइम होगा, 6 टाइम हम इसे रिपीट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, ठीक है। या फिर 1 ग्राम एवरी 6 आवर, या फिर हम 1 ग्राम दे सकते हैं एवरी 6 आवर में, ठीक है, एवरी 6 आवर हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम IV रूट में दे सकते हैं। मैक्सिमम डोज इस रूट में कितना है, मैक्स डोज की अगर मैं बात करूं तो ये भी जनरली 4 ग्राम पर डे, मतलब ये ओरल रूट के साथ पूरा कदम ताल मिला करके चल रहा है, ठीक है। कम ऑन नाउ, सेकेंड हमारे लिए क्राइटेरिया है, मान लीजिए पेशेंट का जो बॉडी वेट होता है वो लेस दान आपका 50 kg आ रहा है, मतलब 50 kg से कम आ रहा है, तो 50 kg से अगर कम आ रहा है तो उसे जनरली 12.5 mg पर kg 4 आवर आपको देना चाहिए, ठीक है, 12.5 mg kg, ठीक है, 12.5 mg kg एवरी 4 आवर, एवरी 4 आवर आप उसे दे सकते हो। या फिर आप 15 mg पर kg एवरी 6 आवर, 15 mg पर kg एवरी 6 आवर आप दे सकते हो। तो पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 12.5 mg पर kg एवरी 4 आवर दीजिए। अगर वहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है तो आप नेक्स्ट 15 mg पर kg बॉडी वेट में दीजिए, खास करके जब आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IV हो। IV के केस में हमेशा याद रखो कि आप सबसे लोएस्ट प्रोबेबल में चलो। अगर आप हाई में चलोगे तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पर करेक्शन करने का इतना हमें टाइम भी नहीं मिलता है। तो भले ही ट्रीटमेंट लंबा चल जाए,
भले ही पेशेंट का मतलब पेशेंट ठीक हो ना ठीक हो, उसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम बाद में ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर डोज हाई करोगे तो फिर उसे करेक्ट करना लगभग बहुत मुश्किल काम होता है। तो पहले लो डोज से शुरुआत करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जनरली बढ़ाओ, ठीक है। ये होता है आईवी रूट का कहानी, ठीक। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एवरी 6 आवर आप उसे दे सकते हो। मैक्सिमम सिंगल डोज जो होता है वो जनरली 15 mg पर केजी बॉडी वेट होता है, ठीक है। मैक्सिमम सिंगल डोज, मैक्सिमम सिंगल डोज, एक ही डोज में हम कितना देंगे, जो कि 15 mg पर केजी बॉडी वेट होता है, ठीक है। एंड अगर हम इसे mg में कैलकुलेट करें तो ये जनरली लेस दान हमेशा होना चाहिए 750 mg पर डोज। भले ही देखो आपका 15 mg पर केजी आप दे रहे हो, मैक्सिमम डोज जो होता है वो 15 mg पर केजी बॉडी वेट होता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो कि यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई है कि 750 mg पर डोज, मतलब एक डोज से मैं कभी 750 mg को अतिक्रम नहीं करूँगा, ये भी मतलब आपको पकड़ के चलाना है। मैक्सिमम डेली डोज जो होता है वो आपका 75 mg पर केजी आपका होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये अडल्ट डोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप अगर ये देखोगे कि mg पर केजी बॉडी वेट आ रहा है, इसका मतलब आप अगर सोच रहे होगे कि हम पेडियाट्रिक की बात कर रहे हैं, नहीं, हम पेडियाट्रिक को अभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पेशेंट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो मान लीजिए अभी 40-45 साल होंगे, लेकिन उनका भी बॉडी वेट 50 केजी से भी कम आता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका उम्र तो होगा 40-45 साल, लेकिन बॉडी वेट उसका 50 केजी भी नहीं होगा, या फिर 50 ईयर अगर होगा तो उसका भी बॉडी वेट 50 केजी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। माल न्यूट्रिशन पेशेंट में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक कंसिडर, इसे आपको कंसिडर करके चलना है। और एक होता है मैक्सिमम डेली डोज, मतलब एक दिन में अगर हर एक दिन को अगर हम काउंटर करेंगे, मैक्सिमम डेली डोज, हर दिन की अगर हम बात करेंगे डेली डोज, कि एक दिन में हम मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं, उसे बोला जाता है मैक्सिमम डेली डोज, जो आपका कितना होता है 75 mg होता है पर केजी पर डे, ठीक है। जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 3.75 ग्राम पर डे होता है, एंड ये कहीं ना कहीं लेस देन इक्वल्स टू होगा। नाउ ये जो 75 mg पर केजी पर डे, इसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का बॉडी वेट जो होता है वो 30 केजी है, तो 30 केजी, तो 1 केजी में, इसका अर्थ क्या होता है, 1 केजी में मैं 75 mg ड्रग दूंगा। तो 1 केजी में अगर 75 mg दूंगा तो 30 केजी में कितना दूंगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 30 × 75, जितना होगा उतना। एंड जितना, मान लीजिए यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो मान लीजिए x आएगा, तो इसका मतलब ये x डिवाइडेड बाई डे बन जाएगा, जितना mg आएगा। मान लीजिए एक रफली एस्टिमेट करता हूँ, जो भी चीज़ आएगा, मान लीजिए 2 ग्राम आ गया, 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर डे, तो 2 ग्राम पर डे अगर आएगा, आप एकदम 2 ग्राम पर डे आप नहीं दे सकते हो। 2 ग्राम पर डे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम डेली डोज, मतलब एक दिन में हम इतना ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो डोज आया, इसको हमें क्या करना है, डिवाइडेड डोज में
हमें देना है। डिवाइडेड डोज मतलब इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो भाई। 2 ग्राम अगर होगा 500 mg, 500 mg, 500 mg, 500 mg, ऐसे अगर कर दोगे तो टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होगा एंड हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, आराम से चलेगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, ये भी कर सकते हैं। या फिर हम 650 mg, 650 mg कितना, 6 बार, बार 6 कितना 18, 650 6 24, नहीं ये थोड़ा बढ़ जाएगा, तो ऐसे करके 3 डोज में दे सकते हैं। भले ही ये 2 ग्राम नहीं होगा, कितना होगा 18 हो गया 19, तो ये 1950 होगा। तो 50 mg शॉर्टेज हमें पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, शॉर्टेज अगर हो गया तो 650 mg फॉर्मुलेशन में हम दे सकते हैं। ठीक। Now, reduce dose if used in patient with chronic alcoholism, malnutrition, dehydration regardless of weight। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो ये बता रहा है कि रिड्यूस डोज, वो क्या बता रहा है, रिड्यूस डोज, हमें डोज को हमेशा रिड्यूस करना चाहिए। किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में डोज को रिड्यूस करना चाहिए, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ठीक है। घोड़ा मदुआ, जदि शुद्ध देशी ओडिया भाषारे आमे कहिबा घोड़ा मदुआ शळे जौतिक थिबे, सेई क्षेत्र रे तमको डोज जबरदस्ती रिड्यूस करने को पड़िबो। तापरे को केस रे, माल न्यूट्रिशन केस रे, माल न्यूट्रिशन केस रे हमको डोज को रिड्यूस करने को पड़िबो। डिहाइड्रेशन केस रे, डिहाइड्रेशन के केस में डोज को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका आईवी रूट का सारा कच्चा चिट्ठा। नाउ रेक्टल रूट, आपके मलद्वार में एक रूट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेक्टल रूट में क्या क्या दिया जाता है। नाउ रेक्टल रूट में जो पैरासीटामोल का ड्रग दिया जाता है वो जनरली कितना आता है, 325 से लेकर के आपका 650 mg दिया जाता है एवरी 4 to 6 आवर। ठीक है, एवरी 4 to 6 आवर, मतलब दिन में 6 बार, 6 4 24, 3 ऐसे 3 3 6, या फिर इतनी बार हम दे सकते हैं, या तो 6 बार या तो 4 बार हम दे सकते हैं। आज नीडेड मतलब जैसा हमें चाहिए। मैक्सिमम डोज आप कितना दे सकते हो, मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे रेक्टल रूट में 3.9 ग्राम पर डे आप दे सकते हो, 3.9 ग्राम पर आप दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेक्टल रूट में हमारा डोज कितना हो जाएगा, 325 mg से 650 mg एवरी 4 से 6 घंटे हम दे सकते हैं। मतलब दिन में 6 बार दे सकते हैं या फिर 4 बार दे सकते हैं। इसका मतलब 325 mg 4 बार हम दे सकते हैं दिन में, या फिर 6 बार हम उसे दे सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 325 mg 4 बार दो, नहीं, पहले क्या होगा, 325 mg 2 बार दोगे, अगर 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में दोगे, अगर 3 बार में नहीं होगा तो 4 बार दोगे, 4 बार में नहीं होगा 5 बार में दोगे, 5 बार नहीं होगा 6 बार में दोगे। तो हमारे पास एक मतलब स्कोप है। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे पास एक स्कोप है। मान लीजिए 325 आपने ट्राई कर लिया, अब 325 में आप अगर 6 बार अगर दे रहे हो तो फीवर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र में 650 mg को जाओगे, तो यहाँ पर भी पहले 2 बार से शुरू होगा, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इससे करके ये सब चलता है। ठीक है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल तरीका भी बता देता हूँ आपको। पहले ये जितने भी डोज होता है ना, ये डोज को हमेशा तो आप याद नहीं कर सकते हो, हमेशा याद कर सकते हो क्या, ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसको जानने के लिए एक सिंपल तरीका होता है कि मार्केट में क्या ड्रग आ रहा है,
फॉर्मुलेशन वाइज, तो आपको उसको पकड़ना है। जैसे कि मान लीजिए पैरासीटामोल का जो इम्पोर्टेंट ब्रांड नेम है आप सभी को पता है डोलो, ठीक है। उस डोलो में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक टैबलेट आ रहा है, यहाँ पर टैबलेट लिखूंगा, यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ लिखूंगा एंड यहाँ पर उसका क्वांटिटी, क्वांटिटी थोड़ा लिख लेते हैं, क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक। इससे आपको आइडिया होगा, देखो किस तरह से आइडिया विकसित होता है। मान लीजिए टैबलेट आपका 650 mg स्ट्रेंथ में आता है, डोलो टैबलेट। आप जाकर के नेट में सर्च कर सकते हो, आपको पता चलेगा डोलो टैबलेट 650 mg, अगर हम आप लिख करके मार दोगे 650 mg आ जाएगा, ठीक है, 650 mg, ठीक है। 650 mg स्ट्रेंथ में आपका कौन आता है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गलती हुआ है, करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा चलो भाई साहब, तो देखो ये जनरली क्या होता है, ये टी फॉर टैबलेट, टी फॉर टैबलेट, तो यहाँ पर भी ये टैबलेट है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, यहाँ पर टाइप, सॉरी यहाँ पर टाइप लिखेंगे यार, क्या कर रहे हो, यहाँ पर टाइप है, ठीक है। तो टाइप में ये कौन सा टाइप है, टैबलेट टाइप है, ठीक है। तो डोलो का टाइप क्या है, टैबलेट। कितनी स्ट्रेंथ में आता है, 650 mg स्ट्रेंथ में आता है ना। उसमें उस टैबलेट में जो स्ट्रिप होगा उसमें कितना टैबलेट आता है, 10 टैबलेट। तो आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि जो ड्रग मैंने दिया था कि 650 mg को हम पहले क्या करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूलेशन कितना आ गया, यहाँ पर देखो ना, हमारे पास फॉर्मूलेशन भी, आपका फॉर्मूलेशन स्ट्रेंथ आपका 650 mg आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसे 2 बार यूज करेंगे, दिन में 2 बार, सुबह हो गया शाम हो गया, ठीक है। एंड इसे जनरली आफ्टर फूड में खाया जाता है, ये तो आपको कॉमन सेंस पता होगा। मान लीजिए और एक फॉर्मूलेशन में आता है, जैसे कि आपका ड्रॉप फॉर्मूलेशन में आता है, ठीक है। ड्रॉप में ये जनरली उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, 100 ml, 100 mg। नाउ इसका जो क्वांटिटी होता है वो 15 ml होता है, वो क्या होता है, 15 ml होता है। तो वहाँ पर लिखा जाएगा ईच ml कंटेन या तो 100 mg होगा, या फिर ईच 5 ml कंटेन 100 mg, या फिर कुछ ना कुछ तो लिखा होगा ना। तो उसी तरीके से ये होता है, लेकिन टोटल जो क्वांटिटी है वो आपका कितना, 15 ml। एंड आप सभी को पता होना चाहिए जो 1 ml होता है, आई थिंक वो 20 ड्रॉप होता है, 20 ड्रॉप, ठीक है। उस हिसाब से आपको देना है। तो आपके पास कितना क्वांटिटी है, 15 ml। ये जनरली ड्रॉप किसको दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को अगर हम बात करेंगे, बच्चों को जनरली बच्चा जब जन्म होता है, मतलब फ्रॉम बर्थ से लेकर के आपके 1 ईयर तक चाइल्ड को ये जनरली दिया जाता है, या फिर 6 मंथ चाइल्ड को ये जनरली दिया जाता है। बच्चा जब जन्म होता है वहाँ से लेकर के 6 मंथ चाइल्ड को ये जनरली दिया जाता है, या फिर 1 ईयर तक दिया जाता है। 1 ईयर से ऊपर जो आएगा उसे जनरली हम क्या देंगे, सिरप देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, यहाँ से देखो कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये जनरली कहीं पर अब बताते नहीं है। मान लीजिए और एक टैबलेट है, और टैबलेट फॉर्मुलेशन में आता है, उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, 500 mg होता है, ठीक है, 500 mg। वहाँ पर कितना टैबलेट आपको मिलेगा, 15 टैबलेट, ठीक है। तो हमेशा देखना 15 टैबलेट जो होता है वो ऐसे ऐसे करके आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ये कितना होगा, 5, ये 5, ये हो जाएगा आपका 3, तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 15। तो ये स्ट्रेंथ किस स्ट्रेंथ में आ रहा है, 500 mg स्ट्रेंथ में आ रहा है। क्वांटिटी कितना, 15 टैबलेट। तो आप सभी को आइडिया यहाँ पर इस स्ट्रिप से हो जाएगा। ये एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में 3 3 करके आ रहा है, तो आपको देना भी कितना है, 3 ही है,
ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब ये स्ट्रिप आप उठाओगे ऐसे दे दोगे, नहीं, वहाँ पर प्रॉपर एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। ये जनरली डिपेंड करता है आप उस पेशेंट के बारे में क्या सोच रहे हो। मतलब ये जनरली डिपेंड करता है आपका डायग्नोसिस पैटर्न क्या होता है। अगर आपका डायग्नोसिस पैटर्न आपको इजाज़त देता है कि मैं पैरासीटामोल का 500 mg दिन में 3 बार दूंगा, मतलब सुबह दूंगा, शाम को दूंगा, दोपहर को, सुबह दूंगा, दोपहर को दूंगा, शाम को दूंगा, तो उस केस में आपको दिन में 3 बार देना पड़ेगा। करेक्ट है। ये आपके डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से एक और फॉर्मूलेशन की बात करेंगे, वही सिरप फॉर्मूलेशन। उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 250 mg स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, 250 mg स्ट्रेंथ। इसमें क्या आता है, 60 ml आता है। तो इसमें तो ये मेंशन नहीं है कि ईच एम एल कंटेन कितना है, ईच एम एल कंटेन कितना mg। आई थिंक मुझे जो पता है, या तो ईच 5 ml कंटेंट 250 mg होगा, समझ रहे हो, या फिर ईच 1 ml कंटेंट 250 mg होगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डोज कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आ रहा है। हमेशा जब पेडियाट्रिक, खास करके पैरासीटामोल की अगर हम पेडियाट्रिक की बात करेंगे, आप देखोगे आगे चल करके पेडियाट्रिक हम बताएंगे। पैरासीटामोल आज जान भी लो, पैरासीटामोल का जो पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है ना, वो जनरली 10 to 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आता है। मतलब ये एक डोज बन जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसे हम कितना देना है, एवरी 4 to 6 आवर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम 10 mg पर kg पर डोज की अगर हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है। मान लीजिए पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो 12 kg है। पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो कितना है, 12 kg। तो 1 kg में हमें कितना देना है, 10 mg। तो 12 kg में कितना देंगे, 12 × 10 कितना हो जाएगा, 120 mg। 120 mg एक डोज में देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर डोज लिखा गया है ना, डोज लिखा गया है 10 to 15 mg पर kg पर डोज। मतलब किसी पेशेंट का बॉडी वेट अगर 12 kg है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 120 mg एक ही झटके में देना है। और इसे किस रूट में देना है, ओरल रूट में। मतलब आपका सिरप फॉर्म में दोगे या फिर आप ड्रॉप फॉर्मुलेशन में दोगे, उस हिसाब से डोज कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हालांकि डोलो का सब हमने कवर नहीं कर पाए। डोलो का बहुत सारे मतलब फॉर्मुलेशन आता है। आपका इन्फ्यूज़न वाला आता है, इन्फ्यूज़न आपको पता होना चाहिए। इन्फ्यूज़न वाला फॉर्मुलेशन जो कि कितना आता है, उसका स्ट्रेंथ होता है 1000 mg, मतलब आपका 1 ग्राम। और ये 1 ग्राम कितने ml में प्रेजेंट होता है, 100 ml में प्रेजेंट होता है। उस तरीके से आपका इंजेक्शन फॉर्मुलेशन में भी आता है। इंजेक्शन फॉर्मुलेशन में कितना आता है, 150 mg आता है 2 ml में। ठीक है, 150 mg इंजेक्शन फॉर्मुलेशन में भी आता है। उसी तरीके से सिरप फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे कि आपका 120 mg वाला स्ट्रेंथ आता है वो 60 ml में, और एक 120 mg स्ट्रेंथ आता है किस ml में, 100 ml में, ये भी आता है। ठीक है। और टैबलेट की अगर हम बात करेंगे, टैबलेट की और स्ट्रेंथ है, जैसे कि 500 mg। ठीक है, टैबलेट 550 हमने ऑलरेडी देखा है। और नाउ 650 mg जो स्ट्रेंथ आता है वो 15 टैबलेट आता है। ठीक है। उसी तरह से 500 mg वाला ये 10 टैबलेट में भी आता है, इस तरीके से आता है। ठीक है। टैबलेट 1000 mg अभी अभी मैंने लिखा है, 1000 mg ये टैबलेट, ये कितना आता है,
10 टैबलेट आता है, तो ऐसे करके आता है। और एक सिरप फॉर्मुलेशन और भी है जो आता है जनरली 250 mg, ठीक है, 250 mg स्ट्रेंथ में आता है, ये भी 60 ml का, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन को आप जब देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये जनरली हम किस पेशेंट को देते हैं। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, जो ड्रॉप होता है वो जनरली आपके बर्थ से लेकर के 6 मंथ हो गया या फिर 1 ईयर चाइल्ड के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है बॉडी वेट ना। बॉडी वेट मान लीजिए अधिक है, वहाँ पर आप ड्रॉप यूज नहीं कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं सिरप देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर हम सिरप की बात करेंगे, वो जनरली 1 साल से लेकर के, सिरप सभी खाते हैं यार, एडल्ट डोसेस तक चला जाता है, लेकिन खास तौर पर ये जनरली 10 साल तक रहता है। 10 साल या फिर आपका 6, 7, 8, 9 साल तक ऐसे बच्चों को हम क्या कह सकते हैं, सिरप हम जनरली दे सकते हैं, ठीक है। नाउ टैबलेट जनरली किस एज में शुरू होता है ना। टैबलेट का जो कहानी है वो जनरली अडल्ट वाला कहानी है अडल्ट वाला कहानी। तो ये जनरली किस उम्र को दे सकते हैं, 12 साल से लेकर के अप टू आपका 80, 90 ईयर, 80, 90, 100 ईयर। तो ऐसे बच्चों को जनरली टैबलेट दिया जाता है, लेकिन उसका कंडीशन ठीक होना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा जेरियाट्रिक पेशेंट है एंड वो टैबलेट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे दूसरे तरीके से देते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। जो व्यक्ति ले सकता है उसके लिए। और आजकल के 100 ईयर कोई नहीं मतलब जीता है। जनरली आजकल के जो लोगों का जो लाइफ स्पान है वो या तो 60 ईयर जिंदा रहते हैं या 70 या फिर मैक्स टू मैक्स 80 तक जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 90, 100 तो कोई नहीं मारता है। तो 100, 60, 70, 80 इसी 3 के फिगर में निपट जाते हैं। तो जनरली यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, टैबलेट का यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया। एंड जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन और एक इंजेक्शन फॉर्मुलेशन, ये सभी को यूज हम कर सकते हैं। ये पेडियाट्रिक को भी यूज कर सकते हैं, ये हम अडल्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन पेडियाट्रिक में डोज कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, अडल्ट में भी आपका डोज कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।